यादव परिवार में शादी की धूम मची हुई थी। घर को रंग बिरंगे लाइटों, फूलों और रंगोली से सजाया गया था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आज अजय की बारात जा रही थी और पूरा परिवार उत्साह से भरा हुआ था। राधा, अजय की छोटी बहन, भी बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। बचपन से लेकर आज तक अजय उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अब जब वह शादी करके अपनी पत्नी के साथ एक नया जीवन शुरू करने जा रहा था, तो उसे डर था कि कहीं यह नया रिश्ता उसके और अजय के बीच की नज़दीकी को कम न कर दे। शादी धूमधाम से संपन्न हुई और अगले दिन जब दुल्हन को घर लाया गया, तो सबने सुमन का गर्मजोशी से स्वागत किया। सुमन एक मध्यम वर्गीय परिवार की संस्कारी लड़की थी। उसने घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छुए और प्यार से सबसे मिली। लेकिन जब सुमन राधा के पास आई और मुस्कुराकर बोली, राधा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अजय हमेशा आपकी बातें करते थे। राधा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह एहसास हो रहा था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे राधा को लगने लगा कि उसके भाई का ध्यान अब सुमन पर ज़्यादा रहता है। पहले जब भी वह कोई मज़ेदार बात बताती थी, अजय सबसे पहले उसे सुनता था। अब वह सुमन के पास बैठा रहता, उससे बातें करता। यह बदलाव राधा को चुभने लगा। एक दिन जब अजय ऑफिस से लौटा, तो राधा दौड़ती हुई उसके पास आई। भैया, आज कॉलेज में बहुत मज़ेदार बात हुई। अजय मुस्कुराया। अच्छा, बताओ। राधा ने उत्साह से अपनी बात बतानी शुरू ही की थी कि तभी सुमन चाय लेकर आई और प्यार से बोली, अजय, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। पहले चाय पी लो, फिर राधा की बातें सुन लेना। अजय ने हंसते हुए चाय का कप लिया और सुमन से बात करने लगा। राधा के मन में गुस्सा और उदासी दोनों उमड़ पड़ी। उसे लगा जैसे अब उसका भाई उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उस दिन पहली बार उसने सुमन के प्रति नाराज़गी महसूस की। समय के साथ राधा और सुमन के बीच एक अनकही खटास बढ़ने लगी। राधा को हर बात में लगता कि सुमन उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। अगर सुमन खाना बनाती तो माँ उसकी तारीफ करती। अगर सुमन घर का काम करती तो पापा उसे सराहते। राधा को महसूस होने लगा कि अब वह घर में उतनी खास नहीं रही। एक दिन माँ ने सुमन से कहा, बहू, तुमने जो आलू पराठे बनाए हैं वो बहुत स्वादिष्ट है। राधा ताना मारते हुए बोली, हाँ हाँ, अब तो हर चीज़ भाभी ही सबसे अच्छी बनाएंगी। सुमन उसकी बात समझ गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कि शायद राधा को अभी इस नए रिश्ते को अपनाने में समय लगेगा। एक दिन राधा बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। माँ पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और अजय भी ऑफिस में था। घर में बस सुमन थी। राधा बेड पर पड़ी थी। जब सुमन कमरे में आई, राधा, तुम्हारा बुखार बहुत तेज है, मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ।
राधा ने करवट लेते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ले लूँगी। लेकिन सुमन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखी, सूप बनाया और रात भर उसके पास बैठी रही। सुबह जब राधा की आँख खुली तो उसने देखा कि सुमन कुर्सी पर सिर टिकाए सो रही थी। राधा की आँखों में नमी आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुमन उसके लिए इतनी परवाह करेगी। राधा के मन में अब सुमन के प्रति थोड़ी सकारात्मक भावना आ चुकी थी। एक दिन राधा की सहेली की शादी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी साड़ी पहने। सुमन ने मुस्कुराते हुए एक गुलाबी साड़ी निकाली और कहा, ये रंग तुम पर बहुत जचेगा। राधा ने बिना कुछ कहे साड़ी पहन ली। जब उसने आईने में खुद को देखा तो वह सच में बहुत सुंदर लग रही थी। उसने पहली बार सुमन को एक सच्ची मुस्कान दी और धीरे से कहा, थैंक यू भाभी। सुमन की आंखों में चमक आ गई। समय बीतता गया और अब राधा की भी शादी तय हो गई। जिस दिन उसकी विदाई हुई तो वह सबसे गले मिली, लेकिन जब उसने सुमन को गले लगाया तो उसके आंसू नहीं रुके। भाभी, पहले मैं आपको पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब लगता है कि आप मेरी बड़ी बहन हैं। मैं आपको बहुत मिस करूँगी। सुमन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं भी तुझे बहुत याद करूँगी, मेरी ननद नहीं, मेरी बहन। शादी के बाद जब भी राधा मायके आती तो सबसे पहले सुमन से मिलती। वे दोनों घंटों बातें करती, हंसती और पुरानी बातों को याद करती। अब ननद और भाभी नहीं बल्कि दो बहनें बन चुकी थीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते समय और धैर्य से संवरते हैं। अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो हर रिश्ता गहरा और मजबूत हो सकता है। ननद भाभी का रिश्ता अक्सर ईर्ष्या और जलन से भरा होता है, लेकिन अगर उसमें प्रेम और अपनापन आ जाए तो यह सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है।